नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय देवघर दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन सहित बीजेपी नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों और पार्टी झंडों के साथ उत्साहपूर्वक मौजूद थे। जेपी नड्डा के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अभिनंदन कर माहौल को उल्लासपूर्ण बना दिया। इसके बाद उनका काफिला परिसदन पहुंचा, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ बैठक की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के स्वागत की ये तस्वीर आप देखिए। बीजेपी के सभी बड़े नेता जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। परिसदन में बीजेपी नेताओं संग जेपी नड्डा ने बैठक भी की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देवघर दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। बीजेपी नेता वहां पर मौजूद थे। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था। कार्यकर्ता जगह जगह पर जेपी नड्डा के अभिनंदन करने के लिए तैनात थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा लैंड किए थे और यहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं के संग बैठक भी की है। झारखंड बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। और आपको बता दें, कल बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी किसी झारखंड और देवघर संकल्प गणराज्य संगठन के पदाधिकारी से विचार विमर्श। संगठन का पदाधिकारी कामकाज, किस क्षेत्र में कैसे कामकाज संगठन का, यही सब बारे में चर्चा हो और दूसरा कोई नहीं, सिर्फ संगठन का चर्चा हो। 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देवघर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर परिसदन के समीप में और अब से कुछ ही देर पहले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है परिसदन पहुंचे हैं। सबसे पहले यहां पर आज प्रदेश के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन के लोग हैं, उनसे आज रात में जो है जेपी नड्डा जो है बातचीत करेंगे और संगठन पर किस तरीके से जो है मजबूती हो, उसको लेकर आज झारखंड के प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो गए और भी कई जो प्रदेश के नेता हैं, उनके साथ आज बैठक करके संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विचार विमर्श जो है आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं कल सबसे पहले जो है बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना के बाद ठीक यहाँ पर जो नवनिर्मित भाजपा कार्यालय है उसका वो आज कल जो है उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है जो 12 जिले के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। ठीक कल 4:30 बजे जो है स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जेपी नड्डा एम्स भी पहुंचेंगे और वहां एम्स का दौरा करेंगे, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जितेश कुमार, न्यूज़ 18 देवघर। जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं संग बैठक की और कल बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और उनके आने को लेकर ये बड़ी तैयारी की गई थी। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। खबर आपको कोडरमा से बताते हैं, जहां डोमचांच से एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बताकर एक परिवार को करीब 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। हवाला और आतंकी गतिविधियों में नाम आने का डर दिखाकर उनसे 1 लाख रुपए की मांग की गई। दरअसल ये पूरा मामला 29 नवंबर का है, जब बसंत मेहता को एक अनजान नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को दूर संचार विभाग का अधिकारी बताया और कहा कि उनके नाम से एक फर्जी सिम का उपयोग बम धमकी, अवैध वसूली और हवाला लेन देन में किया गया है। इसके बाद वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति नजर आया, जिसने खुद को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बताया। परिवार को डराकर आधार कार्ड स्कैन कराया गया और व्हाट्सएप पर फर्जी अरेस्ट ऑर्डर भेज दिया गया। इसके बाद शुरू हुई डिजिटल अरेस्ट करने की कहानी, जिसमें ना सिर्फ बसंत मेहता, उनके पूरे परिवार को वीडियो कॉल पर कई घंटे मामले में डराने, धमकाने और गिरफ्तार करने की बात कही गई। कुछ देर बाद दूसरे शख्स ने केस खत्म करने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की। इसी दौरान पीड़ित के बेटे ने नंबर की जांच की और यह फ्रॉड निकला। तुरंत कॉल काट दी गई और मामले की शिकायत थाना व साइबर सेल में दर्ज कराई गई।
से पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं, वो वर्दी में थे और हमारे देश का जो झंडा वगैरह जो होता है, जो प्रशासन जो अपना वर्दी पहन के जो बैज वगैरह लगाते हैं, अशोक स्तंभ वगैरह सब उनके लगा हुआ था और उन्होंने अपने आप को मुंबई के पुलिस कमिश्नर बताया और पूरे परिवार को मजबूर किया ऑनलाइन आने के लिए। हम लोग जो ऑनलाइन आए उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपका कारोबार क्या है, आपका नंबर सिम यहाँ से चल रहा है तो कैसे चल रहा है, सो आप जांच कर रहे हैं। फिर उसमें बताया कि हमने एक अजय गुप्ता बोल के कोई पदाधिकारी है जो सुपरविजन कर रहे हैं, उस तरह के डराते हुए हम लोग को लगभग 5 घंटा हम लोग जो है कॉलिंग पर पूरे परिवार को रखा गया। इसमें ये फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हम पुलिस अधिकारी हैं और आपको किसी मामले में हम लोग जो है अरेस्ट कर रहे हैं डिजिटली, और उसे धमकाते हैं, डराते हैं और उससे जो है एक्सटॉर्शन पैसा डिमांड करते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये ठगी की जा रही है, वो डर से पैसा दे देते हैं। तो इसमें जो है सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि कोई भी इस तरह की ठगी करता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दे। ये एक संज्ञेय अपराध है, पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करती है। वीडियो कॉल पर डर, दहशत और धमकी के साथ घंटों डिजिटल अरेस्ट करने का यह मामला काफी गंभीर प्रतीत होता है, जिसके घटना के बाद न ही सिर्फ पीड़ित बल्कि उसका पूरा परिवार सदमे में जी रहा है। हालांकि जिले के एसपी अनुदीप सिंह ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं उन्होंने जिले वासियों से इस प्रकार के कॉल से बचने और कॉल आने पर नजदीकी पुलिस से संपर्क करने की बात कही है। वहीं न्यूज़ 18 भी अपने तमाम दर्शकों से आग्रह करती है कि इस प्रकार के कॉल आने पर डरे नहीं, बल्कि नजदीकी पुलिस के पास जाएं और शिकायत करें। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। कदमा में दिन दहाड़े लाखों की चोरी की खबर मिल रही है। 15 लाख रुपए के गहने और कैश की चोरी की गई। घर से बाहर गए हुए थे सभी लोग। दरवाजा और 2 लॉकर तोड़कर चोरी की गई। घर में हाल ही में शादी हुई थी। कदमा के एरिया रोड नंबर 5 की घटना बताई जा रही है, जहां घर के अंदर घुसकर चोरों ने चोरी की है। जानकारी के मुताबिक 15 लाख रुपए के गहने और कैश की चोरी भी है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, घर पर कोई मौजूद नहीं था। दरवाजा और 2 लॉकर तोड़कर चोरी की गई है। हाल ही में घर में शादी भी थी। लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ते जा रही है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाएंगे, मगर कहीं ना कहीं पुलिस को एक खुली चुनौती दी जा रही है चोर के गिरोह द्वारा। और दिन दहाड़े कदमा थाना क्षेत्र के बीएच एरिया में आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में किस तरह आप देख सकते हैं चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और परिवार के लोग जो है दिन में कुछ काम से बाहर गए थे और उसके बाद चोरों ने इस घर को निशाना बनाया और लगभग 10 से 15 लाख रुपए के जेवरात समेत कई कीमती सामान, देखिए सभी रूमों के लॉकर को पहले तोड़ा गया, जो दरवाजे के लॉकर है वो तोड़ा गया और उसके बाद अलमारी को खोला गया। अलमारी में रखे लाखों रुपए के सोने के जेवरात समेत कई कीमती सामान जो है वो लेकर चोर जो है फरार हो गया। और देखिए पहले मैं दरवाजे के दिखाना का प्रयास करूंगा कि किस तरह सभी दरवाजे की कुंडियों को तोड़ा गया है और दिन दहाड़े चोरी की घटना को ये अंजाम दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जमशेदपुर में जिस तरह चोरी की घटनाएं बढ़ते जा रही है, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है। हम गए थे 11 बजे घर से, हम अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ गए हुए थे। उसी समय अभी हम लोग शाम में 7 बजे लौटे तो देखे कि अलमारी टूटा हुआ। सबसे पहले पापा घर में आए हुए थे, तो पापा फोन करके बोले अलमारी टूटा। तो हम लोग फिर घर आके देखे तो कुछ भी घर में नहीं था। लॉकर मतलब 8-10 लाख का सोना था, इनका चैन था, अंगूठी था, मेरा भी बहुत सारा। हम लोग का मार्च में शादी है तो बहुत सारा सोना हम लोग इसमें ही रखे हुए थे। जमशेदपुर शहर में जिस तरह चोरी की घटनाएं बढ़ते जा रही है, वो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है और पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां बाली डीओपी क्षेत्र में बोकारो स्टील के रिटायर्ड कर्मी शिवचंद्र मिश्रा के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया है। घर का ताला तोड़कर 15 से 20 लाख रुपए के सोना और चांदी का जेवरात, कैश की चोरी हुई। घटना के वक्त परिवार शादी समारोह में शामिल होने खूंटी गया था। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस चोरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। 15 से 16 तोला सोना और उसमें हार है, अपना परिवार का है, नेकलेस पुतों का है, कंगन है परिवार का, और बच्चा का हार जो सालगिरह में दिया जाता है, हम लोग देते थे बर्थडे में, वही सब था। अभी आए तो पता चला जो 2 चोर आए हैं, वो फोटो में भी लिए हुए हैं। को यहाँ पे बंद घर था, लोग गए हुए थे शादी में
और सुबह सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ चोरी हो गई है। हमारे ओर से प्रथम दृष्टया देखने पे लग रहा है अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई है। उसके लिए डॉग स्क्वाड मंगाया गया है। फॉरेंसिक की टीम आई है, जांच कर रही है फिंगरप्रिंट्स उठाने के लिए। टेक्निकल सेल आई हुई है, टेक्निकल टीम अपना कार्य कर रही है। जल्द ही अनुसंधान पूरा कर चोरों को पकड़ा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज से यह पता चल रहा है कि 10 से 15 मिनट के बीच की ये घटना है सारी। बालीडीओपी क्षेत्र के तांतरी गांव में मुख्य सड़क जो जैना मोड़ से फुसरो की तरफ जाती है, रात में बंद घर में 15 मिनट में के समय अंतराल में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है और इस घर से जो घर में रखे अलमीरा में रखे जो जेवरात हैं और नकदी की चोरी कर ली है। वहीं अगर चोरी की बात करें तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की चोरी की है। जो पुलिस की टीम जो है वहाँ यहाँ पहुंची हुई है, फॉरेंसिक हो चाहे टेक्निकल हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, सभी इस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जिस प्रकार से घर वाले सुबह ही बारात के लिए, शादी के लिए खूंटी गए हुए थे और रात के लगभग 1:30 बजे के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि सीसीटीवी में 2 चोर जरूर कैद हुए हैं। पुलिस अनुसंधान कर रही है कि आखिर इतने कम समय में चोरों ने 3 अलमीरा को तोड़कर घर में रखे जेवरात और पैसे की चोरी कैसे कर ली। अब देखना यह है कि पुलिस टीम इसको किस प्रकार से उद्भेदन करती है, क्योंकि सड़क किनारे और गांव में इस तरह की घटना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर खड़ा करता है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। मेदिनीनगर के लोहा कारोबारी प्रमोद कुमार अग्रवाल को जीएसटी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद उसे जमशेदपुर लाया गया। आपको बता दें कि टीम ने 72 घंटे तक मेदिनीनगर प्रमोद अग्रवाल के घर और दफ्तर में छापेमारी की थी। फिलहाल आरोपी प्रमोद अग्रवाल को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया है। लोहा व्यापारी ने 2.5 करोड़ का टैक्स फिलहाल जमा करवाया है। तो जमशेदपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जीएसटी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां केंदुआडीह क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव जारी है। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल संयुक्त रूप से घटनास्थल पहुंचे और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने गैस रिसाव से मृत लोगों के परिजनों और आसपास के प्रभावित ग्रामीणों से सीधे बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने प्रशासन के समक्ष सुरक्षित पुनर्वास, मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग रखी है। वहीं लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है। प्रशासन के तमाम टीम यहाँ आई हुई है और इसी घर में जहरीली गैस के कारण एक बच्ची की मौत हुई है और बगल में भी मौत हुआ है। 3 मौतें हो चुकी है और हो सके ज़्यादा भी हो और कम से कम 50 लोग पीड़ित हैं, अस्पताल में इलाजरत हैं। और इसके बाद जिला प्रशासन का नींद आज टूटा है जब हम लोग सड़क जाम किए और रोड पर उतरने का काम किए। इसके बाद आज जगी है और गिनी चुनी लोगों को मैंने देख करके जांच किया गया है और इसके बाद चला गया है। लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। हम लोग से कोई बात नहीं हुआ सर। हम लोग जैसे जी रहे, जैसे हालात में कोई पूछने नहीं आया। 2 दिन से ज्यादा गैस निकलने लगा तो बड़ा बाबू आए, हम लोग को मैंने थोड़ा मोड़ा व्यवस्था दिए। हम लोग को मैंने रहने के लिए बोले कि जाइए बंगला में रहिए। केंदुआडीह क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव के मामले सामने आने के बाद एक और जहां जिला प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं स्थानीय लोग सुरक्षात्मक उपाय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहां पहुंचा रहे हैं ताकि उनके बच्चे सुरक्षित हो सकें। तो इसका बहुत बड़ा एरिया है, बहुत घरों में इस टाइप के ट्रेसेस मिले हैं जो हमने मल्टी गैस डिटेक्टर से चेक करा है। तो उसमें आया भी है गैसेस है, गैसेस के कार्बन मोनोऑक्साइड है। कम्प्रिहेंसिव व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर तुरंत विचार होना चाहिए, क्योंकि आप जिसको हटा रहे हैं उसके नीचे करोड़ों का माल आप निकालने जा रहे हैं। आप कोई फ्री फंड में नहीं करने जा रहे हैं। आप उसका 10% भी अगर इनके ऊपर लगा दें तो इनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये इस मामले में कुछ सोच नहीं है।
कि इसको तुरंत निदान किया जाए, गैस को रोका जाए। बीसीसीएल की टीम भी काम कर रही है, सभी हम लोग एक चैनल पर काम कर रहे हैं, जल्द ही इसमें रोकने का प्रयास जारी है। और जो भी पीड़ित इसके हैं तो उनको हम लोग मेडिकल जो भी सुविधा मिलने के लिए एम्बुलेंस वगैरह सारा थाना पर व्यवस्था रखे हुए हैं। जैसे ही हम लोग को सूचना मिलता है हम लोग वहाँ पहुँचकर और पेशेंट को ले जाकर इलाज करवा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं वहाँ, व्यवस्था देख रहे हैं। हमारे से जो मेडिकल टीम वहाँ पर गठित किया गया है, अब वो उसी के निरीक्षण के लिए मैं जा रहा हूँ। वहाँ क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था की ज़रूरत है वही देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। कौन सा गैस है कुछ पता चल रहा है? मीथेन होता है, वही गैस होगा। हवा में जहरीली गैस घुल चुकी है और लोग अब अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं और दर्जनों लोग अस्पताल में गैस की चपेट में आने के कारण इलाजरत है। जिला प्रशासन बीसीसीएल यहाँ पर बचाव कार्य शुरू की है। नगर निगम की यहाँ पर गाड़ी आई है, वह यहाँ पर छिड़काव कर रही है, लेकिन इससे यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इस तरीके से पानी का छिड़काव करने से इस जहरीली गैस का कोई समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए कोई कारगर उपाय करना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि बीसीसीएल और जिला प्रशासन यह केवल एक खाना पूर्ति कर रही है। हजारों लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग जो है सो अस्पताल में इलाजरत है। ऐसी स्थिति में अगर बीसीसीएल और जिला प्रशासन कोई कारगर उपाय नहीं करती है तो 3 लोगों की अब तक मौत हुई है, वह संख्या आगे बढ़ भी सकती है। अब जिला प्रशासन और बीसीसीएल इसे लेकर क्या उपाय करती है यह अब देखने वाली बात है। लेकिन धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के आबो हवा में फिलहाल जहर घुल चुका है और वह जहर अब लोगों की जान तक ले रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद में आग का तांडव देखने को मिला। कचरा गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और काला धुआं दूर तक फैल गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आग की उठती तेज लपटें, चारों तरफ फैला काले धुएं का गुबार। हैरान करने वाली ये तस्वीर धनबाद की है, जहां झरिया के सिंह नगर स्थित तेजन सिंह तालाब के पास कचरा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के इलाके में धुआं और तेज लपटें फैल गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। एहतियात के तौर पर कई दुकानदारों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। इस तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आग की तेज लपटें सब कुछ जलाकर खाक कर देंगी। हालांकि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों के अनुसार आग काफी विकराल और इसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रबल आशंका है कि शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील वस्तु के कारण आग लगी हो सकती है। आग से लगभग 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भारत के कलाकारों और शिल्पकारों के सम्मान में मुंबई के इरोस बिल्डिंग स्थित स्वदेश के फ्लैगशिप स्टोर में विशेष उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान नीता अंबानी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगरों को सम्मानित किया। कलाकारों को सम्मान देने सेलिब्रिटी भी पहुंचे। कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित बीरेन बसक, शिल्प गुरु अवार्ड विजेता और नेशनल अवार्डी वी पनीर सेल्वम समेत कई कलाकारों और शिल्पकारों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के तहत स्वदेश पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत के पारंपरिक शिल्पों, कलाओं और कारीगरों को एक मंच देना है, ताकि मेक इन इंडिया की भावना के साथ उन्हें वैश्विक पहचान और जीविका मिल सके। नीता अंबानी ने भारत की विविध शिल्प परंपराओं को एक छत के नीचे लाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए स्वदेश की कल्पना की है। आप सबका स्वागत है। Today we are celebrating the beginning of the festive season by honoring our artists and artisans.
They are the pride of India and the stars of tonight. Today we have with us several national award winning artists and artisans with us. मैं खुशी और सम्मान से उन्हें यहाँ बुलाना चाहती हूँ। मैं आए? नमस्कार। They come from all across India, from Kashmir, Orissa, Tamil Nadu, Hyderabad. So let's give Jaipur, let's give them a big round of applause. As I said, they are the true pride of our country. कैमरा, अरे इसको क्या सर कैमरा Just right here. Look, come here to the center ones. Thank you. आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Have a great festive season. Thank you. Thank you. धन्यवाद। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।